नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सच्चे प्रेम की परिभाषा, सच्चा प्रेम हो तो प्रेमी-प्रेमिका ज़रूर मिलते हैं। प्रेमी-प्रेमिका का मिलन ज़रूर होता है और पूरी प्रकृति मिल कर के उसको सपोर्ट करती है। पर सच्चा प्रेम, वो है क्या? आज अगर हम सच्चे प्रेम की परिभाषा को देखने लगे ना, तो ये हमारी सोच से भी परे है। हम सोच भी नहीं सकते हैं उस वाली भावना के बारे में क्योंकि जैसे ही हम उसकी सोच में जाते हैं, हम जैसे ये सोचना शुरू करते हैं कि ये है सच्चा प्रेम, जहाँ शिकायतें नहीं होती, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जहाँ मेरे मन में ये विचार नहीं होते कि मैंने तुम्हें चाहा है, तो तुम भी मुझे चाहो ही चाहो। बल्कि सच्चे प्रेम में तो ये होता है कि मैंने तुम्हें चाहा है, तो मैंने तुम्हें चाहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे चाहो या ना चाहो। जैसे हमारा प्रभु के साथ एक संबंध होता है, प्रभु के साथ संबंध में भी एक बात आती है हमारे सामने कि अगर मेरे भगवान ने मेरी 2 चीज़ें पूरी नहीं की, मैं जिन्हें मानती हूँ, उन्होंने मेरी 2 बातें पूरी नहीं की, मुझे कहीं पर फेलियर का द सामना करना पड़ गया, मुझे कहीं पर फेलियर देखना पड़ गया, मेरी लाइफ़ में कोई ऐसे उतार आ गए, जहाँ पर अभी चढ़ाव देखने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही, तो भी हमारा प्रेम बदल जाता है। तब भी हम ये बोलना शुरू कर देते हैं, भगवान मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो क्या हम सच में प्यार करते हैं? क्योंकि हमारा प्यार एक नियम के अंदर बंध गया है, हमने बाँध दिया है उसको कहीं न कहीं, कि अगर मैंने प्यार किया है, तो तुम भी करो। अगर मैंने प्यार दिया है और दे करके तुमसे माँगा है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बन जाता है कि मुझे वो देना है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं ना, तो ये सच्चे प्रेम की तो परिभाषा नहीं है, इसके अंदर कंडीशंस ही कंडीशंस हैं। और आज हम उसी प्रेम में उलझे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये वाला सवाल ज़रूर आया होगा, ऐसा प्यार क्या? अगर मैंने तुम्हें प्यार किया है तो तुम भी मुझे प्यार करो, यही हुआ ना प्यार। किसने कहा कि ये है प्यार? प्यार तो एक भावना है। अगर मैंने आपसे प्यार किया है और आपने मुझसे प्यार नहीं किया है, तो भी मैं आपको ब्लेस कर सकती हूँ, मैं आपके बारे में अच्छा सोच सकती हूँ। अगर मैं कहीं आपको दूर मुस्कुराता हुआ देखूँ, क्योंकि मेरे हृदय में आपके लिए प्यार है, मेरे मन में आपके लिए प्यार है, मेरे दिल के अंदर आपके लिए प्रेम भरा हुआ है, तो आपकी दूर से देखी जाने वाली मुस्कुराहट भी मुझे अच्छा महसूस करवाएगी ना। ये हुआ प्रेम। लेकिन आज बिल्कुल ही इसके उल्टा हो रहा है, बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है कि अगर मुझे आपसे प्रेम है, तो आपको मुझसे प्रेम होना चाहिए। अगर आप कहीं दूर मुझसे दूर होते हुए जहाँ पर आप मुझसे प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, कहीं बहुत दूर दिखते हैं और आप वहाँ हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे हर्ट होगा, मुझे पेन होगा। तो सच में क्या हम प्रेम की परिभाषा को समझे हैं? लेकिन जहाँ प्रेमी-प्रेमिका किसी एक में भी ऐसा प्रेम पनप जाता है, ऐसा प्यार हो जाता है, जहाँ पर ठीक है, मैंने तुम्हें चाहा है, तुमने नहीं भी चाहा तो क्या हो गया? मैंने तो चाहा है ना, चाहत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम की भावना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उस भावना के अंदर रहते हुए ये शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम्हें मेरी ओर वैसे भी आकर्षित कर ही देगी। अगर हम प्रभु और ईश्वर और भक्तों के अंदर एक चीज़ देखते हैं जहाँ पर अनकंडीशनल प्यार होता है, क्योंकि अभी हमारा भगवान के साथ भी एक कंडीशन से भरा हुआ प्यार हो गया है। ये हुआ तो मुझे भगवान से प्यार है, वरना हम अपने भगवान तक को बदल देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो भी मैं उसे ही चाहूँगी, तो भी मैं उसके ही पैर पकड़ कर के रहूँगी, तो भी मैं उसका ही हाथ थामे रहूँगी, तो भी मैं बार-बार उसके सामने अपना हाथ लेकर के जाऊँगी और बोलूँगी कि पकड़ लो। तो आपको लगता है कि वो मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा, क्योंकि वो है प्रेम का आकर्षण। तो जब हमारे अंदर ये गहरे में प्यार जाग जाता है ना, ये वाला प्यार, ये एक भावना है। हमने वो प्यार को वो वाली भावना दे दिया है, जिसका बिल्कुल अलग-अलग तरीके से, पूरे विकृत तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है, गलत तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है और उसको प्यार बोलते हैं। हम किसी के प्रति ऑब्सेस्ड होते हैं, उसको पाना चाहते हैं, फिर बहुत सारी कंडीशंस लगाते हैं और उसके बाद में हम उसको ना प्यार का नाम देते हैं। येस, हम एक टाइम पर उसको पाना चाह सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो अनकंडीशनल होना स्टार्ट होता है और वो भावना हमारे अंदर पवित्र रूप ले लेती है, तो वो अपने आप में
प्रेम जो है ना, ये वाला प्रेम, जिस प्रेम की मैं अभी बात कर रही हूँ, ये अपने आप में भगवान हो जाता है। प्रेम को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अपना स्वयं का स्वरूप बताया है, लेकिन वो सच्चे प्रेम की बात है। वो भगवान को बदल देने की बात नहीं है, भगवान को दोष देने की बात नहीं है, नाराज़ हो जाने की बात नहीं है, शिकायतें करने की बात नहीं है। वो सिर्फ़ प्रेम की बात है कि मैंने तुम्हें चाहा, मेरी ज़िंदगी में अगर विपरीत से विपरीत भी परिस्थितियाँ आ गई, तो भी मैंने तुम्हें चाहा, क्योंकि ये प्रेम है और यही सच्चे प्रेम का स्वरूप है। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है और यही सच में प्यार है। तो अगर आप किसी से भी ऐसा प्यार करते हैं, वो आपसे आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता, भले ही उसने आपको कभी भी एक आँख भर के देखा तक ना हो। पर आपके अंदर ये जो सच्चे प्रेम का आकर्षण है, वो उसे आकर्षित कर देता है, क्योंकि इस प्रेम से तो भगवान तक आकर्षित हो जाते हैं। स्वयं भगवान है ये प्रेम, जिस प्रेम की मैंने अभी बात की है। आप थोड़ा सोचिएगा और विचारिएगा और अब ध्यान में लेकर के जाइएगा, ये प्रेम कहने, सुनने, देखने में अभी कलयुग में अगर इसकी बात की जाए तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा होगा ना। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ना बहुत तरह के सवाल आ गए होंगे ना, कि कैसे ना करें उससे एक्सपेक्ट, कैसे ना चाहें कि वो भी हमें चाहे, कैसे उसे हमसे बिल्कुल ही दूर, अलग-थलग खुश होता हुआ देख लें, कैसे उसे दूसरे लोगों के साथ में अपनी खुशी को निचोड़ता हुआ, अपने आप को दर्द में देखता हुआ देख लें। ये कौन-सा प्रेम है, जहाँ मेरा प्रेमी अगर खुश है और मैं उसे देख कर के दुखी हूँ, तो ये तो एक भावना ही नहीं है। और अगर ये एक भावना नहीं है, तो ये सच्चा प्रेम हुआ कैसे? आराम से सोचिएगा, विचारिएगा, तब आप समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज की जो बात है वो बहुत गहरी है और वो सच्चे प्रेम के संबंध में है। अगर आप ये समझे तो आप बहुत बड़ी बात समझ जाएँगे। हरे कृष्ण। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।